हेलो जीजू। हेलो काजल, तुम कब आई? मैं बस अभी आई। और तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी तो मार्केट गई हैं, अब तो शाम को ही घर वापस आएंगे। तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगी। तुम क्यों ख्याल रखोगी मेरा? अरे भाई, तुम हमारी मेहमान हो और कभी कभी तो घर पर आती हो, तो तुम्हारा ख्याल तो मुझे रखना चाहिए ना। पर आप तो मेरा ख्याल रखते ही नहीं हो। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? नहीं जीजू, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? वो मुझे आपसे प्यार हो गया। काजल, क्या बकवास कर रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जो मुंह में आ रहा बके जा रही हो? शायद भूल गई हो तुम तो तुम्हारा जीजू हूँ मैं, तुम्हारी बहन का पति। ये बकवास ना मेरे आगे दोबारा मत करना। हाँ तो क्या हुआ जीजू, आपने वो कहावत नहीं सुनी है क्या, साली आधी घरवाली होती है। देखो काजल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ना सच में ठीक नहीं है, इसलिए तुम आज ये बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम्हें होश भी है? तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे जीजू, अब ये कहावत है तो सच बात ही होगी ना। देखो काजल, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किन कहावतों की बात कर रही हो, लेकिन मुझे सिर्फ इस कहावत का पता है कि जो भाभी देवर का रिश्ता होता है ना, वो बिल्कुल माँ बेटे जैसा होता है। तो जीजा साली के रिश्ते को भी ना मैं कुछ ऐसा ही मानता हूँ। तो अपने दिमाग से फितूर निकाल दो कि तुम्हारा मेरे साथ कुछ हो सकता है। अगर तुम्हारी दीदी को ये बात पता चल गई ना, तो तुमने सोचा उस पर क्या बीतेगी या वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? क्यों जीजू, मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? देखो काजल, तुम बहुत अच्छी हो और जीजा साली का रिश्ता ना बहुत पवित्र होता है। तुम जिस वे में इसे लेकर जा रही हो ना, ये बहुत गलत है। तुम एक बार ना बस इतना सोचो कि मैं तुम्हारा जीजू तो हूँ, उससे पहले तुम्हारी बहन का पति हूँ। अगर तुम्हारे साथ मैं ये हरकतें करूँगा तो तुम्हारी बहन का घर खराब होगा, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो भी ये सब चल रहा है ना, प्लीज़ ये सब बंद कर दो। अच्छा, तो उन्हें बताएगा कौन? तुम नहीं बताओगे तो क्या हुआ, मैं बताऊँगा। क्या जीजू, दुनिया के सारे जीजू अपने साली के आगे पीछे घूमते रहते हैं और एक आप हो कि नज़र उठाकर भी मेरी साइड नहीं देखते। हाँ, सही कहा तुमने। होंगे वो जीजा जो अपनी साली पर नज़र डालते होंगे, उनके साथ हंसी मजाक करते होंगे, उन्हें घुमाने भी ले जाते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। और मैं तुम्हें कभी ना उस नज़र से देखता था, ना देखता हूँ, और ना ही इन फ्यूचर कभी देखूंगा। आई बात समझ में? पर मैं तो सोचती हूँ, और मैं तो शुरुआत से ही अपने आप को आपकी आधी घरवाली मानती हूँ। देखो काजल, शायद तुम्हारी बात समझ में आ नहीं रही है कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और अगर मैं उसे धोखा देने के बारे में कभी सोचूंगा भी ना, तो शायद उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूँगा, अपनी जान ले लूँगा। लेकिन तुम्हारी बहन को कभी धोखा देने की या उसे छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अरे जीजू, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे दिक्कत है, इसलिए बोल रहा हूँ तुमसे। मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ, समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? आप इतना प्यार करते हो मेरी दीदी से? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारी बहन से। और तुम्हारे सर पे जो प्यार का एक फितूर चढ़ा हुआ है ना, इसे उतार दो। अगर तुम्हारी दीदी को ये सब पता लग गया ना, तो तुमने सोचा है वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? अरे दोबारा कभी तुम्हें इस घर में नहीं बुलाएगी, और तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी तुम्हारी बहन की नज़रों में? इतनी इज्जत करती है तुम्हारी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाती है। और तुम क्या कर रही हो? तुम तुम्हारे बहन के पति के साथ ही अफेयर करने की सोच रही हो। क्यों काजल, कहाँ से सीखा है तुमने ये सब? खैर, आज तो तुमने ये हरकत कर दी, लेकिन दोबारा कभी भूल कर भी ये सब मत करना। इस बार तो शायद ज्योति को मैं ये सब ना बताऊं, लेकिन अगली बार तुमने कभी भी ऐसे हरकत की ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। बाहर बैठा हूँ, ज्योति आ जाए तो बता देना। अरे वाह दीदी, आपने तो बिल्कुल सही कहा था। जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए बहुत लॉयल भी हैं। कहा था ना तुझे, तेरे जीजू मेरे अलावा किसी और लड़की को आंख उठा के तक नहीं देखते, लेकिन तुझे ही शक था अपने जीजू पे। हो गया ना तेरा शक दूर? हाँ, लेकिन हमने जीजू को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। चलो ना उनको जाकर सब सच बता देते हैं। चल। सनी, सनी। ज्योति, तुम घर में ही थी? हाँ, मैं यही थी। मैंने सारी बातें भी सुनी और सब कुछ देख भी लिया। फिर काजल ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम मार्केट गई हो? वो काजल को मैंने कहा था तुमसे झूठ कहने के लिए। मैंने कहा था झूठ कहने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं, मतलब? वो एक्चुअली काजल के एक फ्रेंड के हस्बैंड ने ना उसको चीट किया अपनी साली के साथ मिलके, और इसको लगता था कि तुम भी ना बाकी मर्दों की तरह हो, कहीं तुम भी मुझे चीट ना कर दो। इसलिए इसने मुझसे कहा कि तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाए
मैंने इसे मना भी किया कि तेरे जीजू ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसे तू समझ रही है, बाकी सारे आदमियों से अलग है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो बस इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए ना मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया, और तुम्हें पता है तुम उसमें पास हो गए। ज्योति क्या है ये सब? तुम किसी की बातों में आकर मेरा टेस्ट लोगी? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं, जो तुम किसी की बातों में आकर इस तरीके की हरकत करोगी? नहीं सनी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। मुझे यकीन था कि कभी ना तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। तुम मेरे से ही प्यार करते हो और मेरे अलावा किसी और लड़की को आंख उठा के तक नहीं देखोगे। वो तो बस इसको डाउट था, तो बस इसका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने टेस्ट लिया तुम्हारा। लेकिन ज्योति यार, ये कोई तरीका नहीं होता। जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो हमारे बीच में शक कहाँ से आ गया? और ये दूसरे लोगों की बातों में आकर अगर हमारा घर खराब हो जाता, हमारा रिश्ता टूट जाता, फिर क्या होता? फिर कोई आ जाता हमारा रिश्ता बचाने के लिए? कोई भी नहीं आता। सनी, मुझे मालूम है तुम कभी भी कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे मेरा दिल टूटे, मेरा भरोसा तुमसे उठ जाए। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। लेकिन ज्योति, तुमने किसी और को यकीन दिलाने के लिए हमारा रिश्ता दांव पे लगा दिया। अगर भगवान ना करता कुछ हो जाता, हमारा रिश्ता टूट जाता, फिर मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं पाता। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ जीजू, आई एम रियली सॉरी। वैसे ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, लेकिन आगे से हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आप पर पूरा विश्वास हो चुका है कि आप कभी भी दीदी को धोखा नहीं दोगे। देखो सनी, मुझे अच्छे से मालूम तुम ना कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे जिससे मेरा दिल टूटे। और आई एम सॉरी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। आइंदा से ना ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, इसकी बातों में नहीं आऊँगी। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। अब यकीन हो गया ना तुझे कि तेरे जीजू कितने लॉयल है, सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। जीजू, ये सब हमारी प्लानिंग थी, और आज ना मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप बाकी मर्दों जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप मेरी दीदी से बहुत प्यार करते हो। चलो ठीक है, लेकिन प्लीज़ दोबारा ऐसा करने की कभी सोचना भी मत, और कभी अपने दिमाग में ये ख्याल लाना भी मत कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ। हाँ बाबा, पक्का पक्का कभी भी तुम पे डाउट नहीं करूंगी, और कभी भी ना तुम पे दोबारा शक नहीं करूंगी। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। नजर ना लगे दोनों को। तेरी नज़र लगेगी हमारे रिश्ते को पहले।